नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। बीजेपी सरकार ने वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर संसद में एक बिल लाई थी। उस बिल का बहुत विरोध हुआ और विरोध झेलने के बाद मोदी सरकार ने उस बिल को जेपीसी को सौंप दिया और जेपीसी की लगातार 2 बार बैठक हो चुकी और जेपीसी ने एक ईमेल आईडी भारत की जनता के सामने रखी कि आप इस बिल के समर्थन या विरोध जो भी आपकी विचार हो, अपनी विचार ईमेल आईडी के जरिए जेपीसी को बता दे। और उसके बाद क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से एक अपील की कि आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और इस बिल का विरोध दर्ज कीजिए। हालांकि कुछ समुदाय के लोग ने इस बिल के समर्थन में भी स्कैन करके जो है विरोध बिल का समर्थन कर दिया है। लेकिन जुमा की नमाज के बाद तक 2.5 करोड़ लोगों ने जो है इस बिल के विरोध में, मतलब ये बिल जो है संसद में पास ना हो, इस बिल के विरोध में वक्फ बोर्ड को सेव करने के लिए जो है क्यूआर कोड स्कैन किया और जेपीसी को बता दिया कि हमें यह बिल नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड की जो स्वतंत्रता थी वही स्वतंत्रता चाहिए। 2.5 करोड़ लोगों ने इस बिल के खिलाफ वक्फ बोर्ड को सेव करने के लिए जो है वो क्यूआर कोड स्कैन कर दिया। जुमा की नमाज की बात तक की रिपोर्ट है ये। खबर क्या है, क्या खबर लेकर के आपके लिए आए हैं वो चौंकाने वाला है। राजनीतिक विश्लेषज्ञ जो है जिन्होंने ट्वीट किया उसकी बात करेंगे और जो खबर टीवी मीडिया में भी लगातार चल रही है, खबर यह है कि ये वक्फ बोर्ड बिल की जरूरत क्या पड़ी मोदी सरकार को, अचानक ये बिल क्यों ले आई। तो इस पे आरोप ये लग रहे हैं कि अंबानी का जो महल है मुंबई में, वो जो महल है अंटिलिया, वो बना हुआ वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा कर चुका है, वक्फ बोर्ड पहले भी। पुरानी खबर जो भी है वो भी बताएंगे, नई खबर क्या वो भी बताएंगे, आर्टिकल बताएंगे, टीवी मीडिया जो क्या कुछ चलाया था। और अब तक जो है मामला जो है कोर्ट में है और उस एंटिलिया जो है उसके खिलाफ मामला है। मतलब अंबानी का जो घर है वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा कर दिया था और उसके बाद ये बिल आ गया। और इस बिल में क्या विरोध था, मेन विरोध क्या था, ये तो अभी मामला निकल के आया कि अंबानी का घर जितना जो स्कैन हो रहा है, सेव हो रहा है, समझिए कि अंबानी के जो घर का एक एक ईंट जो है वो निकाल लिया जा रहा है। मतलब सीधा हमला अंबानी के घर पे है कि वक्फ बोर्ड जो है वो दावा कर चुका है। इसमें आपत्ति क्या थी? आपत्ति ये थी कि इसमें हिंदू समुदाय जो है का होना, इस पे मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति की थी कि मतलब हमारे वक्फ बोर्ड के मामलों में हिंदू समुदाय क्या करेगा, जिस तरह राम मंदिर की कमेटी में मुस्लिम समुदाय क्या करेगा, मुसलमानों का उसमें कोई काम नहीं। उसी तरह वक्फ बोर्ड जो है इस्लामिक प्रैक्टिस की चीज है, जो नबी के वक्त से चला आ रहा है, अल्लाह के नाम पे दान करने की चीज है, तो उसमें हिंदू समुदाय क्या करेगा और उसमें जो है कलेक्टर डीएम एसपी क्या करेंगे। ये तो आंतरिक मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों की जमीन का मामला है, जो मुसलमान दान पात्र करते हैं उसका मामला। इसमें सरकार क्या करेगी या उसमें डीएम का हस्तक्षेप होना, इसका विरोध चल रहा था। अब आर्टिकल आ जाइए सीधा जो है क्या कुछ चल रहा है वो एक बार देख लीजिए आप आर्टिकल। जिस जमीन पर अंबानी का महल एंटीलिया बना है वो जमीन वक्फ बोर्ड की, कोर्ट अभी भी कभी भी गिराने का दे सकता है फैसला, सौराष्ट्र टुडे की ये रिपोर्ट है। दूसरा देखिए आप, नव भारत टाइम्स का, वो क्या कह रहा है, गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीद कर बनाया गया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी जमीन। तीसरा देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने इस महल को बचाने के लिए बिल ला रही मोदी। संजय सिंह, तो संजय सिंह का ये कहना है कि ये जो बना हुआ है अंबानी का महल एंटीलिया, उसको बचाने के लिए जो ये बिल आ रहा है। अब मामला क्या, उस पर चले आते हैं। क्या जो लोग कह रहे हैं, लोग जो जर्नलिस्ट वो ट्वीट कर रहे हैं, देखिए एक बार ट्वीट। अंबानी का महल एंटीलिया बचाने के लिए मोदी वक्फ बोर्ड कानून ला रहे हैं। जिस जमीन पर अंबानी का महल एंटीलिया बना है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिस पर अनाथालय बनना था, पर अंबानी ने धोखा से जमीन हथिया ली। हाई कोर्ट ने भी माना है कि अंबानी की जमीन खरीदने में वक्फ बोर्ड की धारा 32(2) का उल्लंघन है और कोर्ट कभी भी एंटीलिया को गिराने का फैसला दे सकती है। अपने मालिक को बचाने के लिए देश की करोड़ों नागरिकों को निशाना बनाना निंदनीय और शर्मनाक है। अब देखिए ये पत्रकार है वो ट्वीट ये कर रही हैं कि अंबानी के घर को बचाने के लिए मोदी सरकार ने ये कानून लाई है। विपक्ष तो कई आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से अयोध्या की जमीन जो सेना की जमीन थी उसको जो है बेचकर अडानी को दे दिया गया, ये आरोप भी लगे मोदी सरकार पे, जो सरकारी जमीन थी। तो ये तमाम आरोप मोदी सरकार पे लग रहा है। उसके बाद देखिए काबिज अजीज पत्रकार है वो क्या ट्वीट करके साझा किए हैं, बताएं, ये जानकारी दी है, वो एक बार देखिए। दरअसल इस जमीन पर करीम भाई इब्राहिम खोजा यतीम खाना अनाथालय था, जिसका कामकाज वक्फ बोर्ड की एक चैरिटी करती थी। अनाथालय की स्थापना 1895 में एक अमीर जहाज मालिक करीम भाई इब्राहिम ने की थी। साल 2002 में ट्रस्ट ने इस जमीन को बेचने की अनुमति मांगी और चैरिटी कमिश्नर ने 3 महीने बाद जरूरी परमिशन दे दी।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेसवे की एक रिपोर्ट के मुताबिक चैरिटी ने वंचित खोजा बच्चों की शिक्षा के लिए आवंटित इस जमीन को जुलाई 2002 में मुकेश अंबानी की एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को 2.5 मिलियन डॉलर में बेच दिया था, जबकि उस वक्त जमीन की कीमत वैल्यू 1.5 बिलियन थी। नवंबर 2010 में एंटीलिया में गृह प्रवेश समारोह हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य के डर से अंबानी परिवार इसमें तुरंत शिफ्ट नहीं हुआ। उससे पहले जून 2011 में करीब 50 पंडितों ने एंटीलिया में पूजा की और वास्तु दोष का निवारण किया। इसके बाद दिसंबर 2011 में अंबानी परिवार एंटीलिया में शिफ्ट हुआ। हाई कोर्ट ने भी माना कि अंबानी ने जमीन खरीद में वक्फ बोर्ड की धारा 32(2) का उल्लंघन किया। मतलब जमीन जो है वो वक्फ की, उसे जो है गलत तरीके से जो है बेचा गया और 32(2) की धारा का उल्लंघन किया गया जमीन को खरीदने में। और अंबानी जब गृह प्रवेश किए तो उसमें भी उन्होंने कोर्ट के कई फैसलों का इंतजार किया। तो कई मामला ऐसे हुए जो अभी भी जो है वो वहां पे आरोप लगते हैं कि गलत तरीके से इसको बेचा गया, वहां यतीम खाना था। तो इसको लेकर के भी तमाम आरोप जो है मोदी सरकार पे लग रहे हैं कि पारिवारिक जो मित्र हैं अंबानी, उनके घर को बचाने के लिए इस तरह का बिल आया है। हालांकि 2.5 करोड़ लोगों ने इस बिल के खिलाफ वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए जो है वो QR कोड को स्कैन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये खबर थी जिसे लोग जो है हर जगह चल रहा है कि अंबानी का जो घर है वो मोदी सरकार बचाना चाह रही है। इस खबर में आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।